स्वागत है आपके अपने द मेडिको ट्यूब चैनल पर। आज हम एफएमजी के लिए इंटर्नशिप पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ही मेडिकल से जुड़ी पल पल की एग्जाम अपडेट्स के साथ साथ काउंसलिंग और वैकेंसी की भी जानकारी प्रोवाइड करते रहते हैं। फॉरेनर मेडिकल ग्रेजुएट्स एफएमजी को एक बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने उन्हें 2 और वर्षों के लिए नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स में अनिवार्य इंटर्नशिप से गुजरने की अनुमति दी है। एनएमसी की राहत इंटर्नशिप के लिए एफएमजी की डिफिकल्टीज इन डिप्लॉयमेंट का सामना करने के बारे में मेडिकल काउंसिल और एफएमजी से प्राप्त विभिन्न रिडरेशन बेसिस पर आती है। इससे नॉट सफिशिएंट सीटों की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि 2 साल के लिए विस्तार दिया गया है। इसके अलावा कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एफएमजी से पैसे मांगते हैं, इसलिए एफएमजी को इंटर्नशिप करने की अनुमति दी जाएगी। नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स में भी यह समस्या कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। पिछले साल एपेक्स मेडिकल कमीशन ने उपलब्ध इंटर्नशिप सीटों की इनसफिशिएंट नंबर को ध्यान में रखते हुए एफएमजी को यह राहत दी थी, जिसके कारण विदेश से कई मेडिकल ग्रेजुएट विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा एफएमजी अनिवार्य स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बावजूद इंटर्नशिप कोर्स में एडमिशन नहीं ले सके। इंटर्नशिप के लिए एफएमजी की डिफिकल्टीज इन डिप्लॉयमेंट का सामना करने के संबंध में मेडिकल काउंसिल और एफएमजी से प्राप्त विभिन्न रिप्रेजेंटेशंस के आधार पर अब उपरोक्त टाइम ड्यूरेशन को मई 2024 से मई 2026 तक यानी 2 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नॉन रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप के लिए टीचिंग हॉस्पिटल्स एनएमसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। डीएमसी ने इस बात पर जोर डाला कि उसे 230 व्यक्तियों से एप्लीकेशन प्राप्त हुए जिन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया। हालांकि दूसरी ओर डीएमसी ने बताया कि विभिन्न मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में केवल 60 इंटर्नशिप सीटें उपलब्ध थीं। राजस्थान में इस साल विदेश से आए 370 मेडिकल ग्रेजुएट्स को एफएमजी टेस्ट पास करने के बावजूद इंटर्नशिप सीट अलॉट नहीं की जा सकी। इसका कारण इंटर्नशिप सीटों की इनसफिशिएंट नंबर थी। एफएमएसडब्ल्यू के राष्ट्रीय सह संयोजक अपूर्वा दलवी ने कहा कि एआईएमए से विशेष रूप से दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और अन्य के एफएमजी छात्रों के लिए सीटों की अनुपलब्धता के मुद्दे को ध्यान में रखने के लिए एनएमसी को धन्यवाद देना चाहता है। ऑल एफएमजी एसोसिएशन एएफए ने हाल ही में एनएमसी ऑफिशियल से संपर्क किया और एनएमसी राहत के विस्तार के लिए रिक्वेस्ट की। इससे पहले एएफए के मीडिया कोऑर्डिनेटर कौशल ने बताया था कि सीटों की सीमित संख्या का एक कारण एनएमसी द्वारा उन लोगों के लिए जो अपनी ट्रेनिंग पूरा कर रहे उनके लिए लागू किया गया 3 साल का इंटर्नशिप नियम था, जो युद्ध या महामारी के कारण भारत वापस आ गए थे। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कुल 38,535 उम्मीदवार उपस्थित हुए, जिनमें से 30,046 उम्मीदवार असफल रहे और 693 एफएमजी अनुपस्थित रहे। एनएमसी दिशा निर्देशों के अनुसार विदेशी मेडिकल स्नातकों को अनिवार्य रूप से सीआरएमआई द्वारा अनुमोदित मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए भारत में अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप सीआरएमआई पूरा करना चाहिए। दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने आयोग से यह भी रिक्वेस्ट किया कि उम्मीदवारों को नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स में अपनी इंटर्नशिप पूरी करने की अनुमति दी जाए। इस बात से एनएमसी ने कहा, अब उपरोक्त टाइम पीरियड को मई 2024 से मई 2026 तक यानी 2 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स में 2 और वर्षों के लिए एफएमजी इंटर्नशिप की अनुमति दे दी गई है। जाते जाते फिर बता रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेडिकल से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहे और मन लगाकर ऐसे ही पढ़ाई करते रहे।